वहीं उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद से अंधेरे में फंसी 40 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए 60 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन रह रहकर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुरंग में फंसी सांसों पर संकट कब तक रहेगा। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, मगर इन सब पहलुओं के बीच कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सुरंग में फंसी 40 जिंदगियां। साठ घंटे से चल रहा ऑपरेशन टनल। ऑपरेशन पाइप बचाएगा जिंदगी। सवाल, सांसों पर संकट कब तक। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 40 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बदले पैटर्न के आधार पर चल रही रेस्क्यू ऑपरेशन में 900 mm के स्टील के पाइप डालने का काम हो रहा है और उम्मीद है कि रेस्क्यू पूरा होने में अभी एक दिन का वक्त और लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम बड़ी मशीनों को लगाया गया है। सभी मजदूरों के लिए पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन, खाद्य सामग्री और पानी भेजा जा रहा है। टनल में जिस जगह पर मजदूर हैं, वहां करीब 5 से 6 दिन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। ये तो है रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम जानकारियां, लेकिन ग्राउंड जीरो से टनल ऑपरेशन को कवर कर रही जी मीडिया की टीम ने जब इस हादसे की पड़ताल की तो चौंकाने और हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। टनल के जिस हिस्से पर काम चल रहा था वहां सीमेंट की टनल नहीं थी और टनल निर्माण के दौरान नियमों की भी खूब अनदेखी हुई। ग्राउंड जीरो से हकीकत की पड़ताल देखिए। उत्तरकाशी के सिलकारा के टनल में जहां मजदूरों के रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है, वहीं आपको ये आज दिखाते हैं कि आखिर में जो टनल का निर्माण हो रहा था उसमें कहां पर लापरवाही की गई है। सबसे पहले टनल को आप देखिए, 200 मीटर तक ये टनल पूरी तरह से सीमेंटेड है, पूरी तरह से ये कहें कि बनी हुई है, लेकिन इसके आगे टनल में अभी इसका प्लास्टर होना, सीमेंट होना बाकी था और उस दौरान क्या सुरक्षा के मानक होते हैं उसको अपनाया जाता है। ये बताया जाता है कि जहां पर ये टनल पूरी तरह से कच्ची रहती है, यानी कि इसमें सीमेंट नहीं हुआ रहता है, वहां पर किसी तरह के अगर कोई अनहोनी हो और सुरक्षा के मद्देनज़र ये जो सामने आप सीमेंट की पाइप देख रहे हैं, ये पाइप होती है और इसको लगाकर रखा जाता है ताकि अगर कोई भी अनहोनी हो, किसी तरह से कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाए या मलबा आ जाए, तो इससे जो वहाँ पर वर्कर्स हैं वो अपने आप को संभाल भी सकें और सुरक्षित हो सकें। लेकिन इस पाइप को निकाल दिया गया है। ये सुरक्षा के मानक में सबसे बड़ी गड़बड़ी है और स्थानीय लोग इसीलिए अब इस पूरे घटना को लेकर के इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो आप तस्वीर में देख करके अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये पाइप होती तो इस पाइप के जरिए सभी जो वर्कर्स हैं वो सुरक्षित बाहर आ सकते थे, उस इलाके में आ जाते कम से कम जहां तक ये पूरा टनल और सीमेंट का बना हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये लापरवाही आखिर कंपनी ने क्यों की? क्या उनके अधिकारी इस बात को नज़रअंदाज कर गए? किसी खतरे को भी उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया और ऐसे में जो वर्कर हैं उस इलाके में चले गए जहां पर अभी सीमेंट का ये पूरा टनल नहीं बनी है। और दूसरी बड़ी बात, आखिर इस पाइप को सुरक्षा के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसको क्यों हटा दिया गया?